मेरे प्रिय भाई और बहनों, सभी लोगों को जय यीशु। आइए हम प्रभु का वचन सुनते हैं आज के सुसमाचार से, जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए है। इन वचनों के द्वारा प्रभु यीशु ईश्वर आपसे कुछ कहना चाहता है। आइए हम वचन सुने। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 15 और वचन संख्या 21 से लेकर 28 तक। आइए हम वचन सुनते हैं। ईसा ने वहां से विदा होकर तीरुस और सीदोन प्रांतों के लिए प्रस्थान किया। उस प्रदेश में एक कनानी स्त्री आई और पुकार पुकार कर कहती रही, प्रभु, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। मेरी बेटी एक अबदूत द्वारा बुरी तरह सताई जा रही है। ईसा ने उन्हें उत्तर नहीं दिया। उनके शिष्यों ने पास आकर उनसे यह निवेदन किया, उसकी बात मानकर उसे विदा कर दीजिए, क्योंकि वह हमारे पीछे पीछे चिल्लाती आ रही है। ईसा ने उत्तर दिया, मैं केवल इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूं। इतने में उस स्त्री ने आकर ईसा को दंडवत किया और कहा, प्रभु, मेरी सहायता कीजिए। ईसा ने उत्तर दिया, बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। उसने कहा, जी हां प्रभु, फिर भी स्वामी की मेज से गिरा हुआ चूर पिल्ले खाते ही हैं। इस पर ईसा ने उत्तर दिया, नारी, तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। और उसी क्षण उसकी बेटी अच्छी हो गई। हल्लेलुया, हल्लेलुया। एक छोटा सा गीत गाते हैं हम लोग। जय जय आरती, जय जय आरती, यीशु क्रिस्त जीवन दाता, जय जय आरती। यीशु क्रिस्त मुक्ति प्रदाता, जय जय आरती। यीशु क्रिस्त शांति प्रदाता, जय जय आरती, जय जय आरती। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम आज के सुसमाचार में कुछ अलग ही ढंग का वचन सुनते हैं। एक कनानी स्त्री जो प्रभु से सहायता मांग रही थी, क्योंकि उसकी बेटी बीमार थी और शैतानी वश में थी, और शैतानी वश की शक्तियां उसको सता रही थी। और वह इस उम्मीद के साथ प्रभु के पास में आई और वो प्रभु से दुहाई दे रही थी, बार बार कह रही थी कि ईसा, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। ईसा, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। यही कहती हुई वो चिल्लाती भीड़ में प्रभु के पीछे पीछे आ रही थी। प्रभु ने कोई जवाब नहीं दिया। प्रभु तो अपने वचनों में कहते हैं, यदि तुम मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। क्यों प्रभु जवाब नहीं दिया? आइए हम जानने का प्रयास करें। हम पुराने व्यवस्थान में देखेंगे, ईश्वर ने इब्राहिम से, जिसको ईश्वर ने चुना था, ईश्वर ने इब्राहिम से एक प्रतिज्ञा करता है, और वो प्रतिज्ञा है कि वो विधान, इब्राहिम से एक विधान की स्थापित करता है। जब ईश्वर ने इब्राहिम को चुना और विधान स्थापित किया,
तो परमेश्वर उस विधान में कहता है, जिसको हम लोग देखेंगे उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 17 में। और वहां पर परमेश्वर कहता है इब्राहिम से, क्योंकि ईश्वर ने इब्राहिम को चुन लिया था। और ईश्वर अध्याय 17 का वचन 4 से लेकर 7 तक में देखेंगे, ईश्वर कहता है, तुम्हारे लिए मेरा विधान इस प्रकार होगा, तुम बहुत से राष्ट्रों के पिता बन जाओगे। अब से तुम्हारा नाम अब्राम नहीं बल्कि इब्राहिम होगा, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत से राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा। तुम्हारे असंख्य वंशज होंगे और मैं तुम लोगों को राष्ट्रों के रूप में फलने फूलने दूंगा। तुम्हारे वंशजों में राजा उत्पन्न होंगे। मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी अपना चिरस्थायी विधान निर्धारित करूंगा। मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों का ईश्वर होऊंगा। तो परमेश्वर इब्राहिम के साथ एक व्यवस्था स्थापित करता है। और परमेश्वर जब इब्राहिम को चुन लिया, व्यवस्था स्थापित किया, तो परमेश्वर उसको ये आश्वासन देता है कि मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारे बाद तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को पीढ़ी दर पीढ़ी मैं आशीर्वाद देता रहूंगा। ये प्रतिज्ञा, ये व्यवस्थान ईश्वर इब्राहिम से करता है। ईश्वर मनुष्य की तरह नहीं होता है। मनुष्य जब प्रतिज्ञा करता है, व्यवस्था स्थापित करता है, तो कभी कभी मनुष्य अपने वादा को तोड़ देता है। मनुष्य अपने विधान को भंग करता है। जब वो देखता है कि दूसरा जो मेरे साथ विधान स्थापित किया है वह उसके प्रति वफादार नहीं है, तो दूसरा पार्टी अपने विधान को रद्द कर देता है। लेकिन ईश्वर ऐसा नहीं करता। जरूर उसने इब्राहिम के साथ अपना विधान स्थापित किया। हम बाद में देखेंगे उनके वंशज, उन्होंने ईश्वर के प्रति ईमानदार और वफादार नहीं थे। फिर भी परमेश्वर इब्राहिम के वंशजों को आशीर्वाद देता रहा, अब भी देता है और देता ही रहेगा। जिसको हम लोग आज के सुसमाचार में सुनते हैं, जहां प्रभु यीशु कहता है, मैं इस्राएल के खोई हुई भेड़ों के बीच में मैं भेजा गया हूं। जब ईश्वर आशीर्वाद देता है, अपने विधान को बनाए रखता है, तब ईश्वर उस विधान के प्रति वह वफादार रहता है और ईश्वर उस विधान को रद्द नहीं करता, उसको भंग नहीं करता। हल्लेलुया, हल्लेलुया। आइए हम इसको और जानने के लिए मैं आपको ले चलता हूं। उत्पत्ति ग्रंथ में ही इसहाक जब अपने दोनों बेटों को आशीर्वाद देना चाहा, तो इसहाक जब बूढ़ा हो गया और वह देख नहीं पा रहा था, तो मरने के पहले वो अपने बड़े बेटे एसाव को आशीर्वाद देना चाहा। लेकिन उसने, उसका छोटा भाई याकूब छल से, धोखे से उसने बड़े भाई का आशीर्वाद ले लिया। इसहाक बूढ़े होने की वजह से वो नहीं देख पाया, नहीं समझ पाया और उसने छोटे बेटे याकूब को आशीर्वाद दिया, जिसको हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ में अध्याय 27 में देखते हैं, जहां पर प्रभु का वचन कहता है, जब ईश्वर ने, इसहाक ने अपने भाई को आशीर्वाद दिया, तब इसहाक कहता है कि
वह कौन था जो तुम्हारा आशीर्वाद लेकर चला गया? उसने मेरे लिए भोजन परोसा और मैंने उसे खाया और मैंने उसे आशीर्वाद दिया और वह आशीर्वाद उस पर बना ही रहेगा। या सुनते ही उसका बड़ा भाई एसाव फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि जो आशीर्वाद एसाव को मिलना था वो याकूब को मिला और ये आशीर्वाद इसहाक कहता है कि उस पर यह आशीर्वाद बना रहेगा। हल्लेलुया, हल्लेलुया। उसी प्रकार जब ईश्वर इब्राहिम से यह प्रतिज्ञा किया कि मैं तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों को मैं आशीर्वाद दूंगा, तो ईश्वर आशीर्वाद अनंत काल तक देता रहता है। ईश्वर अपना आशीर्वाद वापस नहीं लेता है। हम बाइबल में देखेंगे जब प्रभु यीशु इस दुनिया में आया तो लोगों ने प्रभु यीशु को ठुकरा दिया। हम देखेंगे बाइबल में संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 1 और वचन 11 और 12 में लिखा है। प्रभु का वचन कहता है, वह अपने यहाँ आया और अपने ही लोगों ने उसे नहीं अपनाया, पर जितनों ने उनको अपनाया और उनके नाम में विश्वास करते हैं उन सबको उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया। अपने यहाँ आया और अपने ही लोगों ने उनको नहीं अपनाया। इन दिनों में हम लोग सुसमाचार में पढ़ रहे थे, जब प्रभु यीशु सुसमाचार सुनाते सुनाते अपने गांव कफरनहूम आए, तब लोगों ने प्रभु यीशु को स्वागत करने से इनकार कर दिया। वे यह कहकर प्रभु में विश्वास नहीं कर पाए, ये जो चमत्कार दिखाता है ये क्या है? क्या ये बढ़ाई का बेटा नहीं? क्या इसकी बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? क्या इसके भाई हमारे साथ नहीं है? क्या इसकी माता हमारे साथ हमारे बीच में नहीं रहती? तो ये ज्ञान, ये बुद्धि इसे कहां से मिला? और वे लोग प्रभु में विश्वास नहीं कर पाए। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, अपने नगर अपने घर में नबी का स्वागत नहीं होता। लेकिन हम उसके बाद ये भी देखेंगे कि प्रभु यीशु उनके बीच में लोगों ने प्रभु का स्वागत नहीं किया, फिर भी प्रभु यीशु उनके बीच में अपने चमत्कार और रोगियों को चंगा करता रहा, उनको आशीर्वाद देता रहा और उन लोगों के बीच में जो परमेश्वर के रूप में उनको कार्य करना था वो करता रहा और लोगों के बीच में चंगाइयां देता रहा। ईश्वर मनुष्य की तरह नहीं होता है। लोग हमें स्वीकार करें या ना करें, ईश्वर अपने आशीर्वाद अपना कार्य जारी रखता है और अपने कार्य को हमारे बीच में निरूपण करता जाता है। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। जब प्रभु यीशु ने कहा उस कनानी स्त्री के बारे में, जब वो पुकार रही थी, वह कह रही थी, मुझ पर दया कीजिए, मेरी बेटी सताई जा रही है, तो प्रभु ने कहा, मैं इस्राएल के खोई हुई भेड़ों के बीच में भेजा गया हूं। देखिए, जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने इब्राहिम से किया था, मैं तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को आशीर्वाद दूंगा, तो ईश्वर प्रभु यीशु के द्वारा ये कहता है कि मैं इस्राएल के खोई हुई भेड़ों के बीच में भेजा गया हूं। तुम कनानी हो, तुम अन्य जाति की हो। और प्रभु उसे आशीर्वाद देने से इनकार करते हैं। एक प्रकार से कनानी स्त्री के लिए एक परीक्षा की घड़ी भी थी। और प्रभु कहता है, बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं। इसके द्वारा प्रभु ये कहना चाहता है कि मैंने जो आशीर्वाद इब्राहिम और उनके संतान को दिया है, वो आशीर्वाद उनके वंशजों पर बना रहेगा। वो आशीर्वाद और किसी को नहीं दिया जा सकता।
जब प्रभु ने कहा बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं, तो वो स्त्री कहती है फिर भी स्वामी के मेज से गिरा हुआ चूर पिल्ले खाते ही हैं। और प्रभु यीशु ने कहा नारी तुम्हारा विश्वास महान है, और उसी क्षण उसकी बेटी अच्छी हो गई। इसके द्वारा वो नारी ये कहना चाह रही है कि जो आशीर्वाद इस्राएल को मिलना चाहिए, इब्राहिम और उसकी संतान को मिलना चाहिए, वो तो मिलेगा ही, लेकिन जो इन आशीर्वाद इस्राएल के उन लोगों को, इब्राहिम के वंशजों को जो आशीर्वाद दिया जा रहा है, उसका छोटा सा टुकड़ा, उस आशीर्वाद का छोटा सा टुकड़ा भी मुझे मिल जाए, वो मेरे लिए काफी है। प्रभु यीशु ने कहा नारी तुम्हारा विश्वास महान है। मेरे मित्रों, आज जब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, हम उस नारी की तरह प्रभु के पास में आए, प्रभु से कहें प्रभु तूने जो अपने प्रजा को जो आशीर्वाद दिया है मुझे भी दे, मेरे परिवार को भी दे। जो तूने प्रतिज्ञा की है इब्राहिम और अपने वंशजों के द्वारा, इन वंशजों के लिए, वही आशीर्वाद प्रभु मुझे भी दे। मेरे परिवार में भी लोग बीमार हैं, प्रभु तूने चंगा कर। मेरे परिवार में कई लोग बंधन में हैं, प्रभु उनके बंधनों से उनको छुटकारा प्रदान कर। मेरे परिवार में कई लोग शराब में, नशा में, कई प्रकार की बुरी आदत में फंसे हुए हैं, प्रभु उन बंधनों से उन्हें छुटकारा मिले। हमारे परिवार में और कई लोग जो नौकरी की तलाश में हैं, जिनके जीवन में रिश्ता की कमी है, कोई परिवार में उनका परिवार टूटा हुआ है, प्रभु हमारे परिवार को आशीष दे, टूटे हुए परिवार को जोड़ दे और हमारे परिवार को गिरने से, टूटने से बचाइए। हम ये प्रार्थना प्रभु तेरे चरणों में अर्पित करते हैं। उस कनानी स्त्री की तरह हमारी प्रार्थना को सुन, और जो आशीर्वाद प्रभु तूने अपने प्रजा इब्राहिम और उनके वंशजों को दिया है, वो छोटा सा टुकड़ा हमारे परिवार को भी दे। हल्लेलुया, हल्लेलुया।